हाय दोस्त, कैसे हैं। चलिए आप लोगों के बीच में एक मतलब हम मैथ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी सीजीएल या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत सारा ये मतलब लाभदायक होगा। आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट मतलब कुछ शब्द हैं जिन्हें हम लोग को ध्यान में रखना एकदम ज़रूरी है। तो पहला इसमें होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर क्या है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। जिसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या है क्या, जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो प्राकृत संख्या हम लोग बोलते हैं वह प्राकृत संख्या जो गिना जा सके उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे यानी इन्हें हम n द्वारा सूचित यानी डिनोट करते हैं। ठीक है, n द्वारा डिनोट करते हैं। इसमें ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृत ये है क्या। प्राकृत मतलब ऐसी संख्या जो हम गिना जा सके उसे हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे ये प्राकृत संख्या क्या है, कौन कौन है देखते हैं। प्राकृत संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ये चलता रहेगा। इसे इन्फिनिट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत संख्या। अब इसमें कुछ एक प्राकृत संख्या निकालने के लिए कुछ फार्मूला होता है जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उस फार्मूला को बहुत इजी फार्मूला है, आप लोग भी ध्यान में रख सकते हैं, इसे आप जरूर लिखें। ये फार्मूला है प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। फार्मूला आता है कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, n द्वारा। कैसे डिनोट करते हैं? n द्वारा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं, जिसे हम लोग नेचुरल बोलते हैं। अब n बराबर क्या हो सकता है? n√n+1/2। ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए ये फार्मूला है। अब एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि ये प्राकृत संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है, यानी 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमने अभी पहले बताया कि प्राकृत को n द्वारा डिनोट करते हैं, या n प्राकृत को दर्शाता है। या ये प्राकृत क्या है, तो नेचुरल नंबर है। ये 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है।
तो ये 50 योगफल ज्ञात करने के लिए, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला एकदम लगेगा। तो इसीलिए आपको बताएं कि ये फॉर्मूला मतलब आप इसी द्वारा रट सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये n बराबर n√n+1/2, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं कि अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, तो n कितना है 50 है, उसके बाद रूट n कितना है फिर 50 है +1/2। ये हमने कुछ नहीं किया, बस इस फार्मूले की बेस पे सेट कर दिया है। अब इसे हम काटेंगे तो हो जाएगा ये 25 दूना 50। अब ये 25 दूना 50 हो गया, तो निकालेंगे यानी 25 रूट है तो इंटू हो जाएगा, और ये 50 और 1 कितना हो जाएगा 51। अब इसे हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ गुणा करके हम लोग देखते हैं। 51 25 कितना हो जाएगा, लगभग 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 और 25, 25 का 25 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 1275 आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया 50 प्राकृत संख्याओं का योग, ये हमारा आंसर। तो हम जानते हैं कि आप लोगों को ये प्राकृत संख्याओं समझ में आई होगी कि प्राकृत संख्या क्या है, और प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके आप लोग बताइए कि इसी बेस पे हम देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करके आप लोग बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। चलिए आप लोग अभी पीछे हम बताए थे इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं। हम जानते हैं कि n बराबर क्या हो जाता है, n√n+1/2, ये हमारा क्या है फार्मूला है। शायद आप लोग बनाते चलिए मेरे साथ, ये फार्मूला बहुत इजी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसी पे बनाते हैं। तो n बराबर कितना है 100 है, तो n बराबर 100 लिख लेंगे, रूट है तो रूट लिख लेंगे, फिर n बराबर कितना है तो 100 है, 100 लिख लिए, फिर +1 है तो 1 लिख लिए, रूट है तो रूट दे दिए, बटा 2 है 2 कर दिया। अब इसको हम काटेंगे तो कैसे कटेगा 50 गुना 100। अब इसको हम आगे करेंगे तो 50 ये है तो जुट जाएगा, तो ये 100 और +1 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, और ये रूट है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 101 हो गया। अब इसे हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। 101 50 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 5, यानी 50 आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। ये 50 इसका आंसर, ये हमारा क्या है 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल इतना आ रहा है। तो हम शायद उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के अगर आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन दिखता है तो आप इसे आसानी द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं कोई भी संख्या आएगा तो इसे आप लोग निकाल लीजिएगा इस माध्यम द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है
इसी में से एक और अलग क्वेश्चन आता है जिसे बहुत सारे लड़कों को मतलब दिक्कत आती है क्वेश्चन बनाने में। तो प्राकृत संख्याओं में एक और क्वेश्चन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि दूसरा यानी प्राकृत संख्याओं का, लिखिए प्राकृत संख्याओं का योगफल का, संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होगा? वर्गों का योगफल क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम हॉल में देखते हैं, इसलिए मैंने मतलब वही चीज़ बता रहे हैं जो आपको बहुत एग्जाम हॉल में आपको मतलब लाभदायक होगा। तो योगफल ज्ञात करने के लिए यानी वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि प्राकृत मतलब होता है n, ठीक है, n। अब इसको इतना जानते हैं कि n+1 तो आप बहुत इजी से जानते होंगे कि प्राकृत संख्याओं के लिए लगता है। अब इसके आता है कि वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग बोल रहा है तो वर्गों के लिए कुछ अलग फार्मूला है कि 2 + 1/6 हो जाएगा। ये आपकी वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये है, आप इसे एक बार जरूर कॉपी में लिख लें। तो वर्गों के योगफल ज्ञात करने के लिए ये हमारा फार्मूला है। अब ये वर्गों का योगफल के लिए क्वेश्चन करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बनता है ये। अब मान लीजिए कि प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी से लेंगे कि ये हमारा वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे बैठा लेंगे। तो हम जानते हैं कि n √n+1 √2n+1/6 ये हमारा वर्गों का फार्मूला हुआ, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जो है उससे बैठा देना है आपको। तो n बराबर कितना है? 50 है, तो 50 लिख लिए। अब रूट है तो रूट लिख लिए। n बराबर कितना है? तो 50 है, तो 50 लिख लिए। +1 है तो 1 लिख लिए रूट। अब √2 है तो 2 लिख लिए। n कितना है? तो 50 है, तो गुणे 50 कर लिए। कोई दिक्कत? अब ये है 1 तो +1 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में है 6 तो 6 लिए। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं इसको। अब चलिए यहाँ पे मान लीजिए 20 ही मान लीजिए, ठीक है। 50 मत मानिए, आपको कोई दिक्कत होगा। ये 20 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको आप 20 मान लीजिए, इसको भी 20 मान लीजिए, इसको भी 20 मान लीजिए, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन कर कीजिएगा तो बहुत प्रैक्टिस मतलब होता जाएगा, लेकिन आप ही के लिए मतलब इजी के लिए हम बोल रहे हैं। चलिए यह 2 है तो 2 लिख लिए, यहाँ 20 है, 20 है तो 20 लिख लिए, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 20 है, रूट ये हो जाएगा 20 +1 कितना हो गया? 21। अब ये हो जाएगा √2 20 × 40 है, वो एक कितना हो गया? 41।
कितना हो गया 20 दूना 40 और प्लस 41, तो डायरेक्ट यहाँ 41 लिख लेते हैं। 41 कोई दिक्कत, बटा में है 6 तो बटा में 6 लिख लिए। अब आते हैं यहाँ साइड भी बना देते हैं, साइड बनाते हैं तो 20 है इंटू 21 है इंटू 41 है बटा 6 है। अब इसको आप काट लीजिए तो हो जाएगा 2 तिहाई के 6, 2 दहा के 20, कोई दिक्कत। अब ये कट जाएगा 3 7 21। अब इसको आप लोग गुणा कर लीजिए 10 में, यानी 10 इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दहा के 70 हो जाएगा। 70 में 41 से गुणा कर लीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 7 हो गया, ये 7 चौक 28, यानी आपका 782, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 287, ये आपका आंसर है। यानी वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए। अब जानते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो बहुत इजी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह इसे मिटाते हैं हम। चलिए आप लोग भी क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखे कहीं पे तो आप इसे ज़रूर अपने से प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो शायद मतलब अब आएगा तो आप हम जानते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर हमारे वीडियो कहीं आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए इसी तरह कुछ आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके आगे 3rd नंबर, प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घनों का योग, ठीक है, घनों का योग। घनों का योग भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मतलब हम आप लोगों के बता रहे हैं। और मैथ तो मतलब हम बहुत 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, इसलिए जोर से बता रहे हैं आपको। तो घनों के लिए फार्मूला होता है कि इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, बहुत इजी है। इस फार्मूले के बेस से मतलब जानते हैं कि इससे ज़्यादा कोई मतलब छोटा फार्मूला कोई नहीं बताएगा। और बहुत सारे लोग भी बताएंगे भी, लेकिन आप लोग इस फार्मूले के अगर फॉलो करते हैं तो बहुत आसान तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस फार्मूला को देखते हैं कि क्या है फार्मूला। घनों का योग ज्ञात करने के लिए हो जाएगा n + 1/, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस यही तो है आपके फार्मूला। हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्याओं को निकालने के लिए तो ये एक फार्मूला होता है कि n + 1, बस इसी पे रूट लगा देना है, स्क्वायर कर देना है, बस यही तो हमारा क्या है, फार्मूला है। बस नीचे 2 कर देना है, यही हमारा क्या है, फार्मूला है, ठीक है। इसी पे ये सारे मतलब घनों का योग ज्ञात हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का घनों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है, योगफल ज्ञात करें, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला घनों के योग के लिए होता है, तो बस इस फार्मूले पे हम लोग बना लेंगे n प्लस n 1/2 स्क्वायर लगा देंगे। तो हम जानते हैं कि चलिए अब कुछ करना है नहीं, बस इस फार्मूले के बेस से निकालिए। 10 है तो 10 है, 10 की जगह n की जगह पे 10 रख दिए, फिर रूट है तो रूट लिए, 10 प्लस 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 2 से काट देंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, ये 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब ये रूट है तो गुणा कर लेंगे, ये जिसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 11 का इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 11 × 5 = 55, यानी 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ 55 का स्क्वायर करेंगे तो 55 में गुणा कर लेंगे तो ये 5 हो गया, ये 25 हो गया, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। ये 5 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, सॉरी 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 50 25 के 5 हो गया, हासिल 2 हो गया, 5 × 25 और 2 27 हो गया, और ये 50 25 के 5 हासिल 2, 25 25 2 27 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 7 2 9, 1 10 हो गया, 10 के 0 हो गया, और 1 हासिल हुआ, 1 2 1 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, घनों का योग, यानी 3025 आंसर निकल के आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों को बहुत इजी से समझ में आया होगा। ये हम लोग क्या क्या देख लिए, प्राकृत संख्याओं के योगफल देख लिए, और प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए देख लिए, घनों का योगफल ज्ञात करने के लिए देख लिए। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक इसी पे क्वेश्चन करके आप लोग बताइए अपने से कि इस कैसे बनाते हैं आप लोग। क्वेश्चन है, नोट कीजिए, क्वेश्चन है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का घनों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है, घनों का योगफल ज्ञात करें। बहुत इजी है, आप लोग तो देख ही रहे हैं, बस इसे आप लोग फॉलो कीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों को मैथ के जो नाम से डर आता है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा। चलिए आते हैं, आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए अपने से, नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूँ। चलिए मैं ही बताता हूँ। ये है, मान लीजिए घनों के योग के लिए क्या होता है फार्मूला, तो ये हमारा होता है n√n + 1/2 ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, n बराबर कितना है, 20 है, 20 लिख लिए, रूट n कितना है, 20 है, प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इतने तक। अब आते हैं कि इसको बनाने के लिए, अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लिख लिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट है तो रूट लिख लिए, और ये 20 है 21 है तो 21 लिख लिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, कोई दिक्कत। अब इससे आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 21 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 0 1 2, यानी आपका आंसर 210 आ जाएगा, ठीक है। गुणा किए तो 0 0 1 2, ठीक है। अब इसको आप जोड़े तो कितना आ गया, इस दोनों का 210। अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए आप, कितना आ गया,
इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 210 का स्क्वायर निकाल लीजिए तो आपका आंसर कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम लोग, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 0 है, 0 है, 0 है, कोई दिक्कत, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 0 0 1 4 फिर 4, ये हमारा इसका वर्गों का घनों का योग निकल के आ गया, यानी 44 1 00, ये हमारा क्या है आंसर 20, यानी 20 प्राकृतिक घनों का योग। चलिए आज के सेशन में इतना ही करते हैं। ये हमारा फर्स्ट डे था। इसी तरह सेकंड डे में कुछ आगे देखेंगे। चलिए प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, थैंक यू।